सॉरी बच्चों, हम लोग 8वां तक देखे तो अचानक लाइन कट गया, जिसके कारण से हम माफ़ी मांग लेते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन से बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया, मैंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ज्ञान के प्राप्ति बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधगया में। अब प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब इधर देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन 12 महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फिर बुद्ध की मृत्यु हुआ था। तीन विशेष सभी। तो गौतम बुद्ध बहुत लकी थे, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में। इतना लकी है। जिससे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 जनवरी का ही जन्म हुआ, उन्हें मान लो को भी जॉब 1 जनवरी के दिन हुआ, शादी भी 1 जनवरी के हुआ, उनका मृत्यु भी 1 जनवरी का। मैंने जन्म से लेकर मृत्यु जब उसका हर बार जो भी काम अच्छा होता है, लकी काम 1 जनवरी के दिन, तो कितना लकी होगा। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध है, उनका जो भी लकी काम होता है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध का जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ज्ञान भी प्राप्त वैशाख पूर्णिमा में, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। गौतम बुद्ध ये बात बोले थे, उपनिषद से लिया गया, दुनिया दुखों से भरा। गौतम बुद्ध इस पर क्वेश्चन कह रहा है कि किन मतों पर विश्वास करता थे? लोगों को दुख उनके इच्छाओं के कारण होती है। बात लिखल कहना सही है, पर इसका आंसर ही ना हुआ। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। आगे देखते हैं। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि गौतम बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा पर विश्वास एकदम न करते हैं, है ना। बौद्ध धर्म में इसका नाम ही नहीं है, पर पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इसका डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ए बी सी में देखते हैं तो दुनिया दुखों से भरी है, तो इस पर मत नहीं, इस पर विश्वास नहीं किए। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है। कहना सही है, सेंटेंस सही है, पर इस पर विश्वास एवं मत नहीं है। यदि इच्छाओं पर, खुद अष्टांगिक मार्ग में लिखा गया, कहा गया, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिम्बिसार, अजातशत्रु, तो महापद्मानंद। समकालीन का मतलब होता है जिस वक्त गौतम बुद्ध जिंदा थे उस वक्त महापद्मानंद थे तो नहीं। महापद्मानंद, अजातशत्रु, बिम्बिसार, उदयन था। महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना किए। महापद्मानंद के 8वां पुत्र घनानंद को कहा जाता है, और घनानंद नंद वंश के सबसे अंतिम राजा है, और घनानंद को ही मार के चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासन को स्थापित करता है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है? तो त्रिरत्न। जैन धर्म में हम भी देखे थे त्रिरत्न क्या था? ज्ञान, दर्शन, आचरण। ज्ञान, दर्शन और आचरण। किस कुषाण शासक से बुद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? अशोक। क्या ये कुषाण शासक है? अशोक नहीं, ये मौर्य वंश के हैं। विक्रमादित्य ये गुप्त वंश के हैं। कौटिल्य ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री है ना, गुरु। कनिष्क जो 98 ईस्वी में है ना, इसका चर्चा 98 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति कराया था। कनिष्क जो कुषाण शासक। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? जब ये घर त्यागे तो क्या कहा गया? महावीरिस कर्मण। जब प्रथम उपदेश दिए तो धर्म चक्र। जब इनका मृत्यु हो गया तो महानिर्वाण।
ये तीनों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है सारनाथ मैंने प्रथम उपदेश दिए, उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र। आगे हम आओ देखते हैं। आगे हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। हम लोग 15 क्वेश्चन हम लोग 15 तक देख चुके थे, उससे आगे देखते हैं। हम टोटल क्वेश्चन 30 को कराएंगे। बौद्ध धर्म में सांड युद्ध के जीवन किस घटना से संबंधित है? इसे हम आपको बताए थे कि इनका जन्म से की मृत्यु तक सब घटनाओं को प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे जब इनका जन्म हुआ तो कमल और सांड के द्वारा दर्शाया गया। तो क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन को किस घटना से संबंधित है? सांड, तो कमल सांड के किससे? जन्म से। किससे? जन्म से। प्रथम बौद्ध परिषद मैंने प्रथम बौद्ध समिति कहाँ आयोजित की गई? तो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में किया गया था। कहाँ? कश्मीर, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो राजगीर कहाँ किया गया? राजगीर। आगे देखें बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बार बार हम बताएं पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश को दिए थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, है ना, लुम्बिनी के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था इनका जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नालंदा, पावापुरी, बोधगया था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। अंतिम बौद्ध संगीति, अंतिम पूछे या चौथा बोले, है ना, चौथा। जैसे पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो वैशाली, किसके शासनकाल में? कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? तो अशोक। चौथा या अंतिम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कुंडरवन, किसके शासनकाल में? कनिष्क। अब डेट को हम लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति या अंतिम बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था। तो अंतिम या चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो बिम्बिसार नहीं, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति, हर्षवर्धन ना, कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण शासक था। कनिष्क कौन शासक? कुषाण। कब हुआ? 98 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडरवन। बौद्ध के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ पवित्र स्थल क्या था? स्तूप, चैत्य, विहार, एवं इनमें से कोई नहीं। तो जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ तो 8 स्तूपों में बांटा गया। क्या स्तूपों में? 8। तो स्तूप नामक बौद्ध धर्म से संबंधित है और पवित्र स्थल को माना जाता है। स्तूप को पवित्र स्थल माना जाता है। इसका आंसर होगा स्तूप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था? बोध गया में फल्गु नदी या निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तपस्या किए तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो नदी बोले फल्गु या निरंजना नदी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे? गंगा, गंडक, निरंजना, कमला। तो निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? अधिकतर बच्चा गौतमी और महामाया देवी। तो माता महामाया देवी है, पर इनको लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ माया देवी से, तो 7वें दिन जब सिद्धार्थ के जन्म हो गया, उसके 7 दिन बाद ही महामाया देवी का मृत्यु हो गया।
तो बाल बच्चा को, छोटा बच्चा को अभी उसको पाल पोषण कौन करेगा? तो महामाया देवी की बहन थी, है ना, सुद्रोधन, उनसे शादी कर लेती है, मैंने सिद्धार्थ के मौसी थी, और वही शादी हो जाता है तो सौतेली माँ बन जाती है, और वही पालन पोषण करती है सिद्धार्थ को। तो माता के यहाँ पूछा गौतम बुद्ध के माता के नाम क्या है, तो हो जाएगा महामाया देवी। क्या क्या था, ठीक ना, क्या था, तो महामाया देवी, क्या हो जाएगा, महामाया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 के 663 के 669 के 661, तो 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर, चुंग नामक पदार्थ खाने से। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण आपसे बताया था, जब ये घर पे आए तो महाविष्कर्मण, जब प्रथम उपदेश दिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब इनका मृत्यु हो गया तो महानिर्वाण, याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कपिलवस्तु में जन्म हुआ। पाटलिपुत्र में नहीं, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। गया में इनको, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध के ऑप्शन देखते हैं। वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान, इतना नहीं होगा। देवदत्त सिद्धार्थ के भैया हैं, मैंने भाई, है ना। राहुल इनका बेटा आ गया। राहुल कौन है? गौतम बुद्ध के बेटा, सिद्धार्थ के बेटा। इसका आंसर सही होगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ। भाई देवदत्त और बेटा राहुल। तृतीय बौद्ध संगीति, तो ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईस्वी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगिरी, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक। त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य क्या जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से कि विष्णु धर्म से? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में जो भी बौद्ध संगीति है वो सवा होता है, उन नियमों को बताया गया है। और अभिधाम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है, याद रखिएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप तभी हम बताएं, आगे भी देखे थे। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। 8 स्तूप है बौद्ध धर्म के। तो स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसको एक बार और रिविजन करते हैं। बौद्ध धर्म में सांड का युद्ध, सांड बुद्ध के जीवन को किस घटना से संबंधित है? तो जन्म। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गए? तो राजगीर। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? पाली। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी। अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? अंतिम या चौथा कनिष्क। बुद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? स्तूप। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी। गौतम बुद्ध का माता के नाम क्या था? महामाया देवी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, मैंने मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ। भाई देवदत्त, बेटा राहुल। आइए महावीर स्वामी के बचपन के नाम। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी में।
त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप भी बौद्ध धर्म से। तो आज भर क्लास यहाँ तक, अगले हम अलग टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।